हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम सेल के बारे में स्टडी करेंगे, सेल के डिस्कवरी के बारे में, दैट हु डिस्कवर्ड सेल, हु डिस्कवर्ड न्यूक्लियस, स्टडी ऑफ सेल्स को हम क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम क्या बोलते हैं। उसके बाद हम लार्जेस्ट सेल के बारे में बताएंगे और उसके बाद जो स्मॉलेस्ट सेल है, और एट दी एंड जो है वीडियो के उसमें हम डिस्कस करेंगे पार्ट्स ऑफ सेल, सेल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं। सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं सेल से। सेल होता क्या है? So cell is the fundamental structural and functional unit of all living organism. सेल क्या है? सेल एक फंडामेंटल, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। अब वाई सेल इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल? सेल इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चरल क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो क्या है, हमारा पूरा स्ट्रक्चर है वो सेल से बना हुआ है। और फंक्शनल इसलिए क्योंकि जितने भी फंक्शन हमारी बॉडी के हैं दे आर ऑल्सो परफॉर्म्ड बाय अ सेल। नेक्स्ट जो है हु डिस्कवर्ड सेल। अब सेल की डिस्कवरी हुई थी। सेल की डिस्कवरी किसने करी थी? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक ने 1665 में क्या करी थी? सेल की डिस्कवरी करी थी। नेक्स्ट सेल के अंदर क्या आता है? न्यूक्लियस। अब मैंने जैसे प्रीवियस वीडियो में भी बताया था दैट न्यूक्लियस जो है इट इज़ ऑल्सो नोन एज ब्रेन ऑफ सेल। अब इसको हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं, बट इसकी भी किसी ने डिस्कवरी करी। तो रॉबर्ट ब्राउन जो था ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस। सो नेक्स्ट हमारे पास है साइटोलॉजी। अब साइटोलॉजी होता क्या है? द स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। जैसे साइटोलॉजी इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स है ना, अगर हम इसको ब्रेक करें तो साइटो और लॉजी। लॉजी मीन्स होता है स्टडीज़, तो साइटो मीन्स होता है सेल, तो स्टडी ऑफ सेल इज कॉल्ड साइटोलॉजी। वैसे ही अब हमारे पास आता है नेक्स्ट टर्म हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी दो वर्ड से बना है, अगेन हिस्टो एंड लॉजी। हिस्टो मीन्स होता है टिश्यू एंड लॉजी मीन्स स्टडीज। सो स्टडी ऑफ टिश्यूज़ इज़ कॉल्ड हिस्टोलॉजी। ठीक है। वैसे ही अगर हम बायोलॉजी है, बायोलॉजी को अगर हम देखें तो दैट इट इज़ मेड अप ऑफ टू वर्ड्स अगेन, बायो और लॉजी, है ना। बायो मीन्स होता है स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉजी मतलब होता है स्टडी। सो स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड बायोलॉजी। वैसे ही साइटोलॉजी और हिस्टोलॉजी हम बोलते हैं, साइटोलॉजी को हम बोलते हैं स्टडी ऑफ सेल और हिस्टोलॉजी को बोलते हैं हम स्टडी ऑफ टिश्यूज़। नेक्स्ट हमारे पास है लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। ठीक है, जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी में, अगर हम बात करें ह्यूमन बॉडी की, सो जो लार्जेस्ट सेल है इट इज़ नर्व सेल। हमने क्या बोला? दैट जो लार्जेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का इट इज़ नर्व सेल। बट अगर हम फीमेल्स की बात करें दैट व्हाट इज़ द नेम द लार्जेस्ट सेल इन फीमेल, तो अगर हम फीमेल की बात करें दैट इट इज़ ओवम। ओवम क्या होता है? फीमेल गैमीट। सो फीमेल गैमीट है। अगर हम फीमेल की बात करें, ह्यूमन बॉडी की नहीं, जब हम ह्यूमन बॉडी आएगा तो हमें नर्व से लिखना है, बट जब ओवम फीमेल की बारी आएगी, ये जब क्वेश्चन में पूछा जाएगा दैट नेम द लार्जेस्ट सेल इन फीमेल, तो वो क्या होगा? ओवम होगा। अदरवाइज अगर ह्यूमन बॉडी पूछा जाए तो वो नर्व सेल होगा। नेक्स्ट, जैसे हमारी बॉडी में लार्जेस्ट सेल है वैसे हमारी बॉडी में स्मॉलेस्ट सेल भी होंगे। सो जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है ग्रैनुलर सेल। जो स्मॉलेस्ट सेल है ह्यूमन बॉडी का वो है ग्रैनुलर सेल। सेकेंड जो स्मॉलेस्ट सेल है वो है स्पर्म, एंड जो थर्ड स्मॉलेस्ट सेल है वो आरबीसी, जिसको हम रेड ब्लड सेल बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सेल। जो सेल था, जैसे हमने पढ़ा दैट सेल इज़ द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब सेल के भी क्या होते हैं? पार्ट होते हैं। तो अगर हम सेल के पार्ट्स के बारे में पढ़ें दैट इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ठीक है, तो जो पहला पार्ट है सेल का पहले पार्ट को बोलते हैं हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो सेकेंड पार्ट है उसको बोलते हैं हम साइटोप्लाज्म, एंड जो थर्ड वन है इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियस। तो हम सेल का डायग्राम अगर समझें तो सबसे पहले जो सेल होता है इसका अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो सेल का ये हमारी हो गई बाहर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेंटर में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। अब जो न्यूक्लियस है इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सेल, और जो ये साइड से है ग्रीन, अब जिसको मैं डबल कर रही हूँ, ये क्या है? हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेंटर में क्या है? ये हमारा न्यूक्लियस। अब जो बीच में स्पेस है, ये जो बीच में स्पेस है, जो ये रेड कलर से मैं डॉट कर रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म कहाँ प्रेजेंट हो रहा है? इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। नेक्स्ट, अब हम अगर इनके बारे में स्टडी करें थोड़ा डीप, दैट व्हाट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जैसे हमने पढ़ा था अभी दैट जो सेल है इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। तो अगर हम उसको डिटेल स्टडी करें तो सबसे पहले आता है हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम क्या बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई होती है। इट इज़ मेड अप ऑफ, जो पी है, पी से प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट इज़ मेड अप ऑफ डबल पी, फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन। नेक्स्ट, सो अब हम थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, that there is a bilayer arrangement of phospholipid and some protein molecule embedded in it। अब क्या है, हमने बोला कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसको हम सेल मेम्ब्रेन बोल रहे हैं और ये फॉस्फोलिपिड और प्रोटीन से बनी हुई है। तो इन लेयर्स का क्या है, बाई लेयर अरेंजमेंट है। बाई लेयर मतलब कि दो लेयर्स है, अरेंजमेंट दो लेयर्स हैं इनकी। और इसमें क्या है कि जो फॉस्फोलिपिड की दो लेयर्स हैं और इसमें क्या है, प्रोटीन के मॉलिक्यूल धसे हुए हैं। मान लो कि ये दो बाई लेयर अरेंजमेंट है और इसमें क्या है, कुछ कुछ ऐसे धसे हुए हैं प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स। और इस अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स को, दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। इस मॉडल को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अगर मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करूँ तो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या है, दैट देयर इज़ अ बाइलेयर अरेंजमेंट ऑफ फॉस्फोलिपिड। क्या है, फॉस्फोलिपिड की बाइलेयर अरेंजमेंट है और इसमें क्या है, कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एम्बेडेड हैं और इस अरेंजमेंट को हम क्या बोल रहे हैं, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। एंड अब जब ये मॉडल जो है ये किसने दिया है, सिंगर एंड निकल्सन। सिंगर और निकल्सन दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये मॉडल दिया है इन 1972। सो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल था उसके अकॉर्डिंग क्या था, दैट हमारे पास क्या थी, बाई लेयर थी हमारी उसकी फॉस्फोलिपिड की और उसमें क्या थे, कुछ प्रोटीन के मॉलिक्यूल एम्बेडेड थे, धसे हुए थे उसके अंदर। इसको, इस मॉडल को हम बोल रहे हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब नेक्स्ट पॉइंट में, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ 2 लेयर्स ऑफ फॉस्फोलिपिड। हमने पढ़ा था, ये पॉइंट रिपीट हुआ है, दैट प्लाज्मा मेम्ब्रेन की क्या है, 2 लेयर्स है फॉस्फोलिपिड की प्लाज्मा मेम्ब्रेन में। उसके बाद हमने ये भी पढ़ा है दैट प्रोटीन के और शुगर के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं उस फॉस्फोलिपिड की लेयर में एम्बेडेड होते हैं। सो देयर आर प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल एम्बेडेड इन इट। उसके बाद दिस प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल हेल्प्स इन पासिंग ऑफ सब्सटेंस इनटू एंड आउट ऑफ सेल। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, अब वहाँ पे क्या होता है, जो क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो क्या करेगी, अपने से इन एंड आउट करेगी जो भी मॉलिक्यूल्स हैं। तो वो उन मॉलिक्यूल्स का ट्रांसफ़र कैसे होगा, तो जो ये प्रोटीन और शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं ये हेल्प करेंगे मॉलिक्यूल्स के, दिस प्रोटीन एंड शुगर मॉलिक्यूल ये क्या करेगा, हेल्प करेगा सब्सटेंसेस का पास होने में इनटू एंड आउट ऑफ सेल। ये क्या करेगा, सेल की हेल्प करेगा। उसके बाद ईच फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल हैज़ अ हेड एंड टेल पार्ट। अब हर फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल के पास क्या है, हेड और टेल पार्ट होगा। सो जो हेड पार्ट है, अगर हम हेड पार्ट की बात करें तो जो हेड पार्ट है इट इज़ इलेक्ट्रिकली चार्ज। हेड पार्ट क्या होगा, इलेक्ट्रिकली चार्ज होगा, पोलर होगा और हाइड्रोफिलिक होगा। हाइड्रोफिलिक मतलब कि वाटर लविंग होगा। अब हेड पार्ट है तो वैसे ही जो टेल पार्ट होगा उसका ऑपोजिट होगा, द टेल पार्ट इज़ नॉन पोलर, हाइड्रोफोबिक। सो जो हेड पार्ट है वो पोलर है, हाइड्रोफिलिक है, हाइड्रोफिलिक वाटर लविंग। और जो नॉन पोलर है, जो टेल है वो नॉन पोलर है और हाइड्रोफोबिक है नेचर में। अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है क्या, आउटर मोस्ट कवरिंग है। तो जो आउटर मोस्ट कवरिंग है ये क्या होगी, हमारी कवरिंग फ्लेक्सिबल होगी और इसका काम होगा प्रोटेक्शन करना किसकी, सेल का। तो इट प्रोटेक्ट्स द सेल। उसके बाद ये क्या है, सेलेक्टिव मेम्ब्रेन है। सेलेक्टिव मेम्ब्रेन मतलब ये किसी भी मॉलिक्यूल को ऐसे ही अंदर एंटर नहीं करने देगी, ये सिर्फ सेलेक्टेड ही चीज़ों को, सेलेक्टेड मॉलिक्यूल्स को ही सेल के अंदर एंटर करने के लिए अलाउ करेगी। नेक्स्ट जो पॉइंट है, इट अलाउज फॉर सेलेक्टिव मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेज इनटू एंड आउट ऑफ सेल। ये बात वही हो गई, इसी को इलेबोरेट करके यहाँ पे एक्सप्लेन करा गया है। दैट क्या है, ये सिर्फ सेलेक्टिव मूवमेंट ही सब्सटेंसेस का अलाउ करती है इनटू एंड आउट ऑफ सेल। नेक्स्ट जो हमने पढ़ा था पार्ट ऑफ सेल, दैट इज साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म क्या है, इट कंटेन्स ऑल सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट बिटवीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस। इसमें जितने भी सेल्यूलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में प्रेजेंट है, वो सारा क्या आता है, साइटोप्लाज्म के अंदर। तो साइटोप्लाज्म क्या है, अब साइटोप्लाज्म है, इट इज़ ऑल्सो डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। अब अगर हम बात करें साइटोप्लाज्म, ठीक है, तो जो फ्लूइड पार्ट है हमारे साइटोप्लाज्म का, जितना भी हमारे साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोसोल। और जो भी सॉलिड पार्ट है हम बोल सकते हैं, जो सॉलिड पार्ट है उसको हम बोलते हैं ऑर्गेनलीज।
तो साइटोसोल इज़ द फ्लूइड पोर्शन ऑफ द साइटोप्लाज्म। साइटोसोल क्या है? हमारे साइटोप्लाज्म का फ्लूइड पोर्शन है। इट इज़ द साइट ऑफ ऑल सेलुलर रिएक्शन। अब जितनी भी सेल्यूलर रिएक्शंस होती हैं विद इन द सेल, जितनी भी सेलुलर रिएक्शंस होती है वो कहाँ होती है? इट ऑलवेज टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म। उसके बाद नेक्स्ट है कि साइटोसोल है, जो हमने बोला था कि साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड से भी बना हुआ है जिसको हम साइटोसोल बोलते हैं, और सॉलिड पार्ट जो है ऑर्गेनली से बना हुआ है। तो साइटोसोल जो है इट कवर्स 55% ऑफ टोटल सेल वॉल्यूम। जो साइटोसोल है वो क्या कर रहा है? 55% टोटल सेल वॉल्यूम का क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। बट उसमें से भी किस 55 के भी 75 से 90% क्या है? साइटोसोल का वाटर है। भले ही वो फ्लूइड पार्ट है, लिक्विड पार्ट है, बट उसमें लिक्विड में और चीज़ें भी हैं, बट उसमें से 75 से 90% इज़ वाटर। उसके बाद हमने कहा कि जो टोटल साइटोसोल है, साइटोसोल क्या है? 55% कवर कर रहा है, बट उसमें से 55 का भी 75 से 90% वाटर है। तो बचा हुआ जो 25 से 10% जो बचा हुआ है उसमें क्या क्या आ सकता है? उसमें आ सकता है आयंस आ सकते हैं, हमारा एल्ब्यूमिन, फैट आ सकता है, लिपिड, एटीपी, वेस्ट मटेरियल, ग्लूकोज और प्रोटीन। ये सारे बचे हुए 10 to 25% जो बच गया है ये उसमें आएगा। ठीक है। नेक्स्ट जो है हमारे पास, जैसे हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म जो होता है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होता है, साइटोसोल और ऑर्गेनेलीज। तो जो ऑर्गेनेलीज हैं, ऑर्गेनेलीज क्या हैं? दे आर द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर। ये क्या है? स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर है दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट है एंड हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। इनके क्या है? अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर है और अपने स्पेसिफिक फंक्शन है। मतलब सारे ऑर्गेनेलीज सारे काम नहीं करते, पर स्पेसिफिक एक ऑर्गेनली अपना एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक काम करेगा, हैविंग देयर स्पेसिफिक स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर भी अलग होगा और अपना फंक्शन भी अलग होगा। तो जो ऑर्गेनलीज हैं हमारे सेल के वो कौन कौन से हैं? पहला है हमारे पास न्यूक्लियस, दूसरा है माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस को हम बोलते हैं क्या? ब्रेन ऑफ सेल। माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। राइबोसोम्स को बोलते हैं हम प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ सेल। अब प्रोटीन फैक्ट्री का काम क्या होगा? प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प करना। नेक्स्ट हमारे पास है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें क्या होता है? राइबोसोम्स एब्सेंट होते हैं, बट जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसमें राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसीलिए हम इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। नेक्स्ट वी आर हैविंग गोल्जी अपैरेटस। गोल्जी बॉडीज़ क्या होते हैं? इनका काम होता है स्टोरेज, पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्ट। अब किस चीज़ का स्टोरेज, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट करेंगे? एक ही तो चीज़ का फॉर्मेशन हो रहा है हमारे सेल में, वो है प्रोटीन। तो प्रोटीन के पैकेजिंग, ट्रांसपोर्ट और स्टोरेज, SPT। स्टोरेज, पैकेजिंग और ट्रांसपोर्ट में कौन हेल्प करेगा? गोल्जी अपैरेटस। नेक्स्ट हमारे पास है लाइसोसोम और फिर लास्ट में है साइटोस्केलेटन। तो लाइसोसोम्स को हम बोलते हैं सुसाइडल बैग ऑफ सेल। सुसाइडल बैग क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो लाइसोसोम होता है ना उसका काम होता है, उसके अंदर एंजाइम होता है। लाइसोसोम मेनली एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, इसके अंदर ना मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और अगर ये गलती से सुसाइडल बैग इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अगर गलती से इसकी जो लाइसोसोम की लेयर है, मेम्ब्रेन, अगर ये रप्चर हो गई तो इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम है जो हमारे डाइजेशन में हेल्प कर रहा था वो क्या करेगा? हमारे पूरे सेल को ही डाइजेस्ट कर देगा। इसीलिए हम इसको लाइसोसोम को सुसाइडल बैग बोलते हैं सेल का। और लास्ट जो है हमारे पास है साइटोस्केलेटन। अब जो हमारा थर्ड पार्ट था सेल का, इट इज़ न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस को हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ सेल। तो न्यूक्लियस के बारे में अगर हम पढ़ें तो दैट इट इज़ द लार्जेस्ट ऑर्गेनली। ये क्या है? सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनली है। कंटेन्स विद इन द न्यूक्लियर एनवेलप। अब जैसे सेल की मेम्ब्रेन थी सेल मेम्ब्रेन, वैसे ही न्यूक्लियस की भी मेम्ब्रेन है जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या फिर न्यूक्लियर एनवेलप बोल रहे हैं। और ये क्या है? न्यूक्लियस लार्जेस्ट ऑर्गेनली है हमारे किसका? सेल का। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम न्यूक्लियस की शेप की बात करें, इट इज़ स्फेरिकल। न्यूक्लियस क्या है? स्फेरिकल या फिर ओवल इन शेप है। न्यूक्लियस इज स्फेरिकल एंड ओवल इन शेप। और इट इज़ प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सेल। न्यूक्लियस कहाँ पे प्रेजेंट होता है? हमेशा सेल के सेंटर पे। मोस्ट ऑफ द सेल कंटेन्स न्यूक्लियस। अब क्या होता है? न्यूक्लियस ऑलमोस्ट सारे सेल्स में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है एक्सेप्ट अ मैच्योर आरबीसी। सिर्फ एक मैच्योर आरबीसी के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो एब्सेंट होता है, एक्सेप्ट मैच्योर आरबीसी।
जो न्यूक्लियस होता है वो सारे सेल्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद नेक्स्ट है सम अदर सेल है। अब देखो सारे क्या होता है कि कुछ कुछ सेल होते हैं उनके पास सिंगल न्यूक्लियस होता है, बट देयर आर सम सेल्स या मसल्स की बात करें हम जिनके पास मल्टीपल न्यूक्लियस होता है। अब मल्टीपल न्यूक्लियाई बोलेंगे हम, न्यूक्लियस नहीं बोलेंगे। तो देयर आर सम सेल्स, देयर आर सम अदर सेल्स दैट हैव मल्टीपल न्यूक्लियाई। जैसे कि स्केलेटल मसल्स जो होती है उनके पास क्या होता है, मल्टीपल न्यूक्लियाई होता है। उसके बाद जो हमारा न्यूक्लियस है उसका जो मेन काम है दैट इट कंटेन्स द जेनेटिक मटेरियल। हमारा जो न्यूक्लियस है उसका काम क्या है, टू कंटेन द जेनेटिक मटेरियल। हमारा न्यूक्लियस क्या करता है, जेनेटिक मटेरियल को कंटेन करता है। और जो हमारा जेनेटिक मटेरियल है वो क्या है, डीएनए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो आई होप आई हैव क्लियर्ड your doubts and you have understood the topic. So see you in the next video. Till then, like, comment, share and subscribe my channel.